टेस्ट के सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करेंगे। इसमें हमारे प्राइमरी लेवल का इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ईवीएस होता है, मैथमेटिक्स होता है और सीडीपी होता है। सीडीपी ऑलरेडी करा चुके हैं जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं। ना देखे हो तो देख लीजिएगा। ईवीएस भी करा चुके हैं, 15 नंबर सब्जेक्ट और 15 नंबर पेडागोजी देख लीजिएगा। आज हमारी मैथमेटिक्स रहेगी, इसके बाद हम इंग्लिश और हिंदी भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल पेपर हो जाएगा। इसके बाद जूनियर लेवल के रात के 8 बजे कराते हैं। ना देखते हो तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना रखी है, हमारा प्राइमरी लेवल का है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 14। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है? 1000। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ लेगा तो 999 है, 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। तो हम 9999 से 1000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 8999 आएगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार दिए गए अंतर में 15 से जब भाग देते हैं, यानी कि 15 से जब हम भाग देते हैं 8999 को तो 15 पंचे 75 आता है। जब इसको हम घटाते हैं तो 149 आता है। फिर 15 नेमा 135 आता है। फिर इसको हम कम करते चले जाते हैं, 149 आता है। ये 9 हम ऊपर वाला ले रहे हैं, 40 आएगा। ठीक है, फिर 15 नेमा 135 आता है। हमारा कितना बचता है? 14 शेष बचता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 11 इकाइयाँ प्लस 10 दहाइयाँ प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000 बराबर है 11 वंस प्लस 10 टेंस प्लस 12 हंड्रेड्स माइनस 1000 इज इक्वल टू। पहला है 310, दूसरा है 311, तीसरा है 312 और चौथा है 313। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 311। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि 11 इकाइयाँ प्लस 10 दहाइयाँ प्लस 12 सैकड़े माइनस 1000। 12 सैकड़े कितने होंगे? 1200। 10 दहाइयाँ कितनी होंगी? 100। 11 इकाइयाँ कितनी होंगी? प्लस 11। इतना से कितना आ जाएगा? 1311। तो 1311 में से हम 1000 को घटा देंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 311 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सर्वगुणज और सबसे बड़े सर्वगुणनखंड का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 20 एंड 25 इज। ऑप्शन ए है 115, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है 275, ऑप्शन डी है 295। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 295 यानी कि 295। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि 15, 20 तथा 25 का सबसे छोटा सर्वगुणज यानी कैल्शियम। देखो 15, 20, 25 में सबसे पहले 2 से करेंगे, फिर 15, 10, 25 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर इन सबको गुणा करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना होगा हमारा? 300 हो जाएगा। तो 20-25 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि HCF जो होगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। अब इसका अंतर क्या होगा? 300 में से 5 घटाएंगे तो 295 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल 201 गुणे 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21,171 प्राप्त हो, यानी कि व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 201 मल्टीप्लाई 105 टू गेट 21171। तो सही ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 66, ऑप्शन सी है 67, ऑप्शन डी है 68। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 66। ठीक है, कैसे जरा देख लेते हैं। जो हमारा 201 है और मल्टीप्लाई 105 है तो कितना आ जाएगा? 21105 आ जाएगा। अब 21105 में संख्या x जोड़ने पर संख्या कितनी आ जाएगी? 21171 प्राप्त होगी। 21105 प्लस x बराबर 21171, x बराबर 21171 माइनस 21105, x बराबर कितने आ जाएंगे हमारे? 66। और 201 मल्टीप्लाई 105 में 66 जोड़ने पर कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? 21171 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 2/3 लड़के हैं और शेष क्या हैं, लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो हमें निम्न है। इन अ स्कूल देयर आर 60 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 2/3 आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। 3/4 of the number of boys are players and half of the number of girls are also player. The number of students who are not player in the school is। तो वो बताने हैं जो प्लेयर नहीं है। पहला है 380 यानी 380, दूसरा है 400 यानी 400, तीसरा है 420 यानी 420 और चौथा है 450 यानी कि 450। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 420 यानी कि 420। व्याख्या कह रही है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे, 1260। लड़कों की संख्या की 1260 गुणे 3 कितने हो गए थे, 840। 1260 माइनस 840 बराबर कितने हो गए थे, 420। ठीक है, खिलाड़ी लड़कों की संख्या थी 840 गुणे 3/4 बराबर कितने हो गए थे, 630। तो खिलाड़ी लड़कियों की संख्या थी 420/2 बराबर कितने हो गए थे, 210 यानी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 210 हो गए थे। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी थे, तो 610, 30 में 210 जोड़ेंगे तो 840 आ जाएंगे। और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो 1260 माइनस 840 करेंगे, आंसर हमारा 420 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9/4 में कितने 3/8 है। हाउ मैनी 3/8 आर देर इज 9/4। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, 6 कैसे, जरा देख लेते हैं। 9/4 3/8, 9 गुणे 8 और 4 गुणे 3 बराबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 kg 650 ग्राम प्याज और 1 kg 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भाव टमाटर के भाव से कितना अधिक है। नीना बॉट 3 kg 650 g onions and 1 kg 800 g tomatoes from a vegetable shop. By what amount does the weight of onion exceed the weight of tomatoes? ऑप्शन ए 1 kg 150 ग्राम, दूसरा है 2 kg 650 ग्राम, तीसरा है 2 kg 150 ग्राम, चौथा है 1 kg 850 ग्राम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 kg 850 ग्राम। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रश्न के अनुसार प्याज का भाव कितना है, 3.650 kg है। टमाटर का भाव 1.800 kg है। प्याज का भाव टमाटर के भाव 650 माइनस 1.800 बराबर 1.50 kg या kg 800 ग्राम अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी है। ऑन अ मैप हाफ सेंटीमीटर shows 225 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। इफ two cities are 800 kilometer apart on the ground, then the distance between them on the map is। ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 8 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि 1/2 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं, 225 किलोमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 225 गुणे 2 बराबर कितने हो गए हैं, तो 10 हाथ से लगाए, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4 यानी कि 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1/450 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 1800 बराबर 1/450 गुणे 1800 बराबर 4 सेंटीमीटर, 1800 किलोमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सैकड़ों की संख्या के बराबर है। द नंबर ऑफ मिनट इन 7 सही 1/2 डेज इन इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड इन। ऑप्शन ए 3 हावर्स 3 घंटे, ऑप्शन बी है सही 1/2 हावर्स यानी 3.5 घंटे, ऑप्शन सी है 4 हावर्स यानी कि 4 घंटे, और ऑप्शन डी है 4 से 1/2 हावर्स यानी कि 4 से 1/2 घंटे। आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
ए 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे। ठीक है, कैसे जरा व्याख्या देख लेते हैं। एक दिन में मिनटों की संख्या बराबर 24 गुणे 60 बराबर 1440 मिनट। 15/2 दिनों में मिनटों की संख्या 15/2 गुणे 1440 और 10,800 सेकेंड और 10,800/60 और 180 मिनट और 180/60 बराबर 3 घंटे। अतः 7 सही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या 3 घंटे के सेकंडों की संख्या के बराबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभाकार बक्स है जिसकी बीमाएं 7.2 मीटर गुणे 5.4 मीटर गुणे 1.8 मीटर है में रखी जा सकती है निम्न है। ऑप्शन ए 2592, ऑप्शन बी है 2594, ऑप्शन सी है 2596, ऑप्शन डी है 2598। द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर विच कैन बी fitted in a cubical box with measurements 7.2 मीटर गुणे 5.4 मीटर गुणे 1.8 मीटर इज ऑप्शन ए 2592, ऑप्शन बी 2594, ऑप्शन सी 2596, ऑप्शन डी 2598। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2592 यानी 2592। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि घन की भुजा 30 सेंटीमीटर या फिर 0.3 मीटर है। घन का आयतन भुजा की घात 3 है। 0.33 बराबर 0.027 मीटर। घनाभ का आयतन 1 गुणे बी गुणे एच 7.2 5.4 1.8 है 69.984। घनाभाकार बक्से में रखने वाले घनों की संख्या घनाभ का आयतन बराबर घना का आयतन है 69.984 बटा 0.027 और 69,984 बटा 2/7 से आंसर कितना हो जाएगा 2592 घन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी के अक्षरों एच और ई के समकोणों की कुल संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द इंग्लिश लेटर एच एंड डी इज ऑप्शन ए 5 ऑप्शन बी 6 6, ऑप्शन सी 7 7 और ऑप्शन डी 8 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 यानी कि 8। ठीक है, अक्षर एच और ई के समकोण निम्न प्रकार होंगे। ठीक है, तो आपसे अवशिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दोगुनी है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर क्या है। ऑप्शन ए है 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 145 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 180 सेंटीमीटर। द पैरामीटर ऑफ अ square is 120 centimeter. The length of a rectangle is 2 times the side of the square. The perimeter of the rectangle is 156 centimeter. What is the difference between the areas of the rectangle and the square? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि 55 और 75 के बीच विद्यार्थियों का प्राप्तांक है। इस तरह से तो कुल कितने 11 विद्यार्थियों जिनका प्राप्तांक 55 और 75 में है। अगला हमें दिया गया है एक तालिका यानी कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन 6 डेज ऑफ अ वीक। एक तालिका हमें दी गई है, एक दुकान द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शा रहा है। इसमें ये हमें इसमें हमें डेज दिए गए हैं कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड है, बेची गई पुस्तकों की संख्या 65, 40, 30, 50, 20, 70 यानी कि रविवार में 65, सोमवार में 40, मंगलवार में 30, बुधवार में 50, बृहस्पतिवार में 20 और शुक्रवार में 70 बेची गई थी। दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन संडे, मंडे एंड थर्सडे एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड वेडनेसडे। ऑप्शन ए 5 यानी कि 5, ऑप्शन बी 4 यानी कि 4, ऑप्शन सी 3 यानी कि 3, ऑप्शन डी 6 यानी कि 6। ऑप्शन ए 5 यानी कि 5।
ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या 65 + 40 + 20 बराबर कितनी है? 125 है। शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या 70 + 50 बराबर 120 है। तो अविष्ट अंतर क्या होगा कि 125 में से 120 घटाएंगे और 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला हमें कहा दिया गया है कि जो पैटर्न है इसका अवलोकन करना है। ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो। 2 × 1 बराबर 2, 3 × 2 बराबर 6, 5 × 3 बराबर 15, 7 × 4 बराबर 28, 11 × 5 बराबर 55, यानी कि 2 × 2 बराबर 2, 3 × 6, 5 × 15, 7 × 4 28 और 11 × 5 55। 13 × 6 बराबर 78, यानी 7 बराबर 119 और 19 × 8 बराबर 152। तो डेज मल्टीप्लाई 9 बराबर डेज होगा, यानी कि 13 छंग 78, 17 सत्ते 119, 19 अट्ठे 152। तो क्या यहाँ पे करें संख्या को 9 से मल्टीप्लाई, कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? तो आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर रिस्पेक्टिवली इन द अबव पैटर्न, यानी कि इस पैटर्न में जो लुप्त संख्याएं दी हैं वो हमें यहाँ पे ये पहचाननी है। पहली है 21 और 189, दूसरी है 23 और 207, तीसरी है 25 और 125 और चौथी है 29 और 261। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 23 × 260। 23 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 260। ठीक है, तो सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। if you like it then like, subscribe and share and don't forget to subscribe this channel। ये हमारा मैथ का पेपर था और इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैथ की पेडागोजी लेकर आएंगे क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे प्राइमरी लेवल का है, प्राइमरी 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जिसमें से आपके 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की मैथ आती है। और पेडागोजी काफ़ी इजी होती है, इसको अच्छे से आपको याद करना होगा। पेडागोजी का वीडियो हम कल लेकर आएंगे 15 नंबर की, और आज हमने अपना सब्जेक्टिव आपको करा दिया है। इसके पहले हम वीवीएस और सीडी पे करा चुके हैं, ना देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके बाद हम मैथ की पेडागोजी के बाद हिंदी आएंगे, हिंदी की पेडागोजी लेकर आएंगे और आपकी सारे सब्जेक्ट जितने बचे सारे करवा देंगे। उसके बाद ये वाला 28/12/2023 वाला निपटेगा, तो नेक्स्ट पेपर लेकर आएंगे 2023 वाला। ठीक है, और अगर आप जूनियर लेवल बजे कराते हैं उसे देखा कीजिए, प्राइमरी लेवल के सुबह 8 बजे कराते हैं। इसके 10 बजे हम करंट अफेयर भी कराते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती और भी पुलिस एग्जाम के लिए करंट अफेयर भी लेकर आते हैं। कई सारे शॉर्ट्स डालते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछते हैं, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सीटेट से रिलेटेड ना देखते हो तो देखा कीजिए और आंसर भी दिया कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट चीनी अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।